चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, और हम लोग देखेंगे लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, मियोसिस को स्टार्ट किए हुए थे और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जा करके और हम लोग उसके अंदर देख रहे थे कि क्या क्या घटनाएं घटती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया था और पांचों के लिए हम लोग उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो चलिए आज बिना लेट किए हुए वहां पे हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आपका अलग अलग जो फेज था, लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन के बाद जो था हमारा डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये पांचों फेज को हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके थे स्टूडेंट। तो वहां पे हम लोग ये देखे थे कि कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपस में उन लोगों को लाता है और उसके बाद उन लोग अपने जो मटेरियल है पेकाइटिन स्टेज में वो कैसे शेयर करते हैं, इसके बाद जो और बाकी के फेजेस हैं उसके अंदर क्या करता है कि वो अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग लास्ट में डायाकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन देखे थे। अब उसके बाद जो है तुरंत सेल किसमें चला जाता है, मियोसिस जो है उसको मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में चला जाता है, जैसे ही प्रोफेज का जो लास्ट डायाकाइनेसिस फेज जो है कंप्लीट होने के बाद। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफेज फर्स्ट में वही घटनाएं घटेंगी। मेटाफेज मतलब ही क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि मिडिल। मेटाफेज मतलब क्या आना चाहिए, मिडिल। चाहे लेकिन हाँ, अब उसका जो माइटोसिस के अंदर आप मिडिल देखे थे, यहाँ पे उसमें क्या अंतर है कि वहां पे 2300 क्रोमोजोम यानी कि पूरा 46 क्रोमोजोम क्या था, एक लाइन में अरेंज थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोजोम एक दूसरे के सामने सामने अरेंज हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शुरू से ही ये हमारा कौन सा सेल के अंदर हो रहा है भाई, जर्म सेल के अंदर। तो जो भी हम बताए थे कि लास्ट लेक्चर में फादर से आया हुआ क्रोमोजोम, मदर से आया हुआ क्रोमोजोम कैसे एक दूसरे के मटेरियल को एक्सचेंज किए और वो अलग अलग हुए डायाकाइनेसिस फेज तक। इसके बाद मेटाफेज जैसी आता है तो सबको एक बार फिर से कह दिया जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि उन लोगों को जबरदस्ती अलग कर दिया गया और अलग कर दिया गया और अचानक ही घोषणा हुआ कि मेटाफेज प्लेट पर सभी कोई अरेंज हो जाओ। तो एक बार देखिए जो होमोलोगस था, तो यहाँ पे ब्लू से हम लोग क्या किए हैं, एक क्रोमोजोम को दर्शाए हैं। सपोज मान लीजिए फादर की तरफ से आया था और ये मदर की तरफ से आया था, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने ये जो मदर को वाला ब्लैक से बनाया है और ये ब्लैक का कुछ हिस्सा इसमें ब्लू में हम डाल दिए हैं, उसी तरह से ब्लू का कुछ हिस्सा ब्लैक में डाल दिए हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उन लोगों के अंदर, वो दर्शा रहा है कि भाई ये वाला जो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे होंगे ये क्रॉसिंग ओवर। तो एक बार मेटाफेज प्लेट पर क्या होता है, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जितने भी होमोलोगस क्रोमोजोम है स्टूडेंट, सब मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, एक बार एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं और इन लोगों को अब ये प्रतीत हो जाता है कि मटेरियल एक्सचेंज कर लिए। सोचिए इमोशनल, अब समझिएगा कि इमोशनल क्या है कि दोनों एक दूसरे के पास एक तो जुदा होने लगे सेरेब्रोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद, उसके बाद उसमें काइजमाइटा बना, इसके बाद टर्मिनलाइजेशन हुआ, धीरे 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 करके हाथों को छोड़ा गया। तो हाथ को छोड़ा गया लेकिन फिर से मेटाफेज प्लेट पर एक बार मौका मिल गया कि नहीं फिर से हम लोग अरेंज हो जाते हैं। तो अब सटेंगे इन लोग नहीं, एक दूसरे से टच में नहीं रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेंगे कि एक दूसरे को देख सकते हैं। अब देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं फादर वाला, क्या देख रहे हैं मदर वाला, मदर के तरफ इस तरह से करके, और ये देख रहे हैं ये कि यहाँ पे कैसे हम जो निशानी दिए थे वो बढ़िया से है उनके पास है, और इधर से ये भी देख रहे हैं कि हम भी जो निशानी दिए थे वो भी है। अरे निशानी नहीं समझते हो, आजकल लॉकेट लोग बनवाता है जिसमें आधा फोटो देखते हो कि वो अपना वाला लगाता है, आधा अपना वाला लगाता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उस तरह से बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसी टाइप का, तो वो जो निशानियां हैं तो वो इस तरह से, या जब मैरिज सेरेमनी होता है तो उसमें क्या होता है, एक रिंग सेरेमनी होता है मैरिज सेरेमनी से पहले, तो उसमें क्या किया जाता है, वो निशानियां दिया जाता है। तो एक तरह से समझिए कि रिंग सेरेमनी हुआ और इस तरह से निशानियां दिया गया, तो ये इधर से दिया गया और इधर से भी, दोनों तरफ से एक तरफ से एक्सचेंज हुए, और अब ये पता है इन लोगों को कि अब हम लोग दूर हो जाएंगे, अब हम लोग अलग हो जाएंगे। समझे ना, क्यों, क्योंकि ये विधि का विधान है कि अलग होना ही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, इन लोगों को सबसे बड़ा ये संतुष्टि है कि दूर भला ही होंगे लेकिन एक दूसरे का निशानी एक दूसरे के पास रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हुआ है, और कुछ होता नहीं है। बस क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एलाइन हो गए हैं। क्या हो गए हैं, एलाइन हो गए। कहाँ, एट इक्वेटर, इक्वेटर कह लीजिए या मेटाफेज प्लेट कह लीजिए, इक्वेटर कह लीजिए या मेटाफेज प्लेट कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि स्पेंडल जो है अटैच होकर के, अटैच टू देम, और जितने भी जो क्रोमोसोम थे उससे देखिए ये स्पेंडल फाइबर जो है, स्पेंडल फाइबर जो है वो क्या करता है, एक दूसरे से अटैच हो गया।
और इन लोगों को क्या किया है कि आराम से मेटाफेज प्लेट पर अरेंज किया। अब इसके बाद जो है तुरंत किसमें फिर चला जाता है, ये एनाफेज पर। तो एनाफेज मतलब ही हम क्या बताए थे कि वो बीच से अलग होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मियोसिस फर्स्ट का अगर फेज है तो आपको यहाँ पे एक समझना हो, एक तो प्रोफेज फर्स्ट को आप समझ लिए थे, दूसरा जो है ये एनाफेज को भी आपको समझना है। अब यहाँ पे और यहाँ का यानी कि मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट में और माइटोसिस का अगर एनाफेज फर्स्ट अगर आपको याद होगा तो उस दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट? वहां पे क्या था, 46 क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज थे और दोनों के एक ही क्रोमोसोम के दोनों तरफ स्पेंडल फाइबर क्या था, अटैच था। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम के एक सिरा पर अटैच था और इधर से भी एक सिरा पर अटैच था। तो एक जो फादर वाला जितने भी 23 क्रोमोसोम थे और मदर वाला 23 क्रोमोसोम, तो उसके अपोजिट पोल पर ये क्या है, अपोजिट काइनेटोकोर से उसका अटैचमेंट था। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब यहां पे सिकुड़ना चालू हुआ, ये सिकुड़ना एनाफेज में तो सिकुड़ता ही है, और ये तो हम लोग उसमें भी देखे थे कि जब सिकुड़ना चालू हुआ ये, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये मेटाफेज प्लेट था, अब ये दूर जाना चालू है। तो आपको क्या दिखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि ये देखिए, ये जो फादर वाला है एक तरफ जा रहा है, मदर वाला, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, नो सेंट्रोमियर ब्रेकिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रोमियर ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। वहां पे क्यों होता था, क्योंकि 46 क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज है, वो भी जोड़ा जोड़ा में। तो भाई इधर वाला जो था एक से अटैच था, इधर वाला एक से अटैच था, इसलिए 2323 को क्या किया, अलग लेके जा रहा है। लेके तो जरूर जा रहा है, क्रोमोसोम को लेके जा रहा है, लेकिन सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं करता है। और दूसरा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। ये तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये वाला जो मदर वाला है ब्लैक वाला इधर आ रहा है और ब्लू वाला उधर जा रहा है। फिर और क्या हो रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। यहां पे अब चूंकि सेंट्रोमियर ब्रेक ही नहीं किया तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होंगे क्या? अरे सिस्टर क्रोमेटिड याद है ना, किसको बोलते थे? इस तरह से ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब सेंट्रोमियर टूटता तब नहीं दोनों अलग अलग होते, लेकिन यहाँ पे तो सेंट्रोमियर टूटा ही नहीं। तो जब सेंट्रोमियर टूटा ही नहीं तो ये अलग अलग हो रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। और यही यहाँ पे क्या होता था, याद कीजिए कि एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज का अगर हम बात करें, माइटोसिस का एनाफेज का अगर हम बात करें, माइटोसिस का एनाफेज का, तो उसमें क्या देखने के लिए मिल रहा था कि वहां पे क्रोमोसोम क्या हो जा रहे थे, डबल हो जा रहे थे। क्रोमोसोम क्या हो जा रहे थे, डबल हो जा रहे थे। अब क्यों डबल हो रहा था, क्योंकि सेंट्रोमियर बीच से ब्रेक कर जा रहा था, तो ये वाला इधर चल जा रहा था, ये वाला इधर चल जा रहा था, तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाते थे, डबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, यहाँ पे देख तो 23 जोड़ा एक दूसरे से लगा हुआ था और 23 इधर जा रहा है, 23 इधर जा रहा है, तो क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हाफ। क्योंकि देखिए इधर 23 को आ गया, इधर 23 को आ गया, तो क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ, लेकिन वहां पे हाफ होता था क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ। तो ये सब ध्यान रखेगा। और एक क्वेश्चन जो 2022 में पूछा था स्टूडेंट, 2022 के नीट में पूछा हुआ था, नीट में ये क्वेश्चन पूछा था कि डिसजंक्शन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर किसमें देखने के लिए मिलता है, किस फेज के अंदर डिसजंक्शन देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें सेपरेट, यानी कि मेंडेलियन फैक्टर क्या रहता था, याद कीजिए। अभी मतलब आप लोग जब पढ़िएगा आगे चल के तो क्लास 12th में आप देखिएगा कि वहां पे या 10th में पढ़े होंगे कि मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे ना, एक हाइट टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट पर। तो उसमें वो जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी क्या है, वो क्रोमोसोम पर दो अरेंज रहते हैं। तो वो दोनों क्रोमोसोम जब अलग होंगे तो वो कैसे, वो अलग होने को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है, तो मेंडेलियन फैक्टर कहाँ पे अलग हो रहे हैं, तो वो हो रहा है भाई हमारा एनाफेज में। तो ये याद रखिएगा कि डिसजंक्शन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर कहां पे देखने के लिए मिलता है भाई, तो एनाफेज फर्स्ट में। समझ में आ रहा है ना? तो ये जितने भी बातें इसमें दिया हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जैसे ही ये अलग हो गए तो वो क्या हो रहा था, याद कीजिए माइटोसिस का टेलोफेज, उसमें क्या होता था कि ये सब अपोजिट पोल में चले जाते थे, वहां पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाया करता था। देखिए ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का रीअपियर होना चालू हो गया है। जो क्रोमोसोम थे अब वो क्या होना यहाँ पे चालू हो गए हैं कि ये क्रोमोसोम अब खुलना चालू हो गया है। तो ये सब वही घटना घटता है। यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो वहां पे सब वही आप लिख सकते हैं कि सब वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और ये सब सबसे रीअपियर होना चालू हो गए। और फाइनली जैसे रीअपियर हो जाते हैं तो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस और 2 सेल में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अरे समझे? लेकिन अब देखिए वहां पे जब 2 सेल में डिवाइड होता था तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ करता था, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए करते थे टेलोफेज के अंदर,
और सॉरी साइटोकाइनेसिस के बाद कितने हो जाया करते थे, 4 हो जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे तो डबल हो जाया करता था ना, लेकिन क्रोमोजोम वहां पे कितने बचते थे, 4। लेकिन यहाँ पे तो क्रोमोजोम क्या हुआ, आधा हुआ ही नहीं था, तो आधा आधा ना हो गया है, यहाँ तो डबल हुआ ही नहीं था तो वो और आधा हो गया है, इसलिए क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे क्या हो गया है, 2। और जो हमारा डीएनए था वो भी क्या हो गया है, 2C हो गया। कैसा हो गया है, 2C। तो पेरेंट की तरह ये क्या हो गया, पेरेंट में यहाँ पे कमी क्या आ गया है कि पेरेंट में जो क्रोमोजोम था वो 4, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 4 था, याद कीजिए शुरू में, और डीएनए कितना था, 2C। लेकिन यहाँ पे क्या बदलाव हो गया कि पेरेंट की तरह तो डीएनए यहाँ पर रहेगा 2C, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसीलिए जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाता है स्टूडेंट, हाफ हो जाता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल हाफ हो गया। अब इसमें क्या होगा, याद कीजिए कि मियोसिस सेकंड में ये चला जाएगा। जो लाइन डायग्राम अगर आपको याद होगा तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि मियोसिस सेकंड में हम बताए थे कि जीवन फेज में तो जाएगा, ये दोनों सेल्स जो है जीवन फेज में तो जाते हैं, लेकिन एस फेज उसमें एब्सेंट रहता है। तो इत्तफाकन देखिए कि एस फेज के अंदर, इत्तफाकन क्या बात है कि यहाँ तो एस फेज हुआ नहीं, डीएनए, अब अगर एस फेज होता तो डीएनए क्या हो जाता, डबल होता। लेकिन अब देखिए यहाँ पर डीएनए डबल, यहाँ पे जो डीएनए रहेगा उसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि G2 फेज डायरेक्ट जीवन से G2 फेज में चला गया, अब मियोसिस फर्स्ट हो गया और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। और मियोसिस सेकंड को क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जैसा मियोसिस फर्स्ट में सेल था उसका क्या होगा, बराबर बराबर में बढ़ जाएगा, समझे ना। और ये कैसा होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि अगर आपको माइटोसिस पूरा याद है तो मियोसिस सेकंड को आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि माइटोसिस का अगर पूरा याद है आपको कि क्या क्या होता था, देखिए ना सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हुआ, प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, जैसे माइटोसिस के अंदर क्या हुआ करता था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना चालू हो जाते थे प्रोफेज के अंदर, यहाँ प्रोफेज सेकंड है सेम वैसी हो रहा है। फिर ये सेंट्रियोल मूव करना अपोजिट पोल में चालू कर देते थे, यहाँ पर भी देखिए मूव करना चालू हो गया है, यस या नो। अब देखिए इसके बाद जो क्रोमोजोम था वो कंडेंस होना चालू हो गया था, यहाँ पर भी देखिए कंडेंस होना चालू हो गया। और क्या यहाँ पे देख रहा है कि देखिए ये होमोलोगस क्रोमोजोम था, ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम, जो निशानी लेके आया था तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा कि प्रोफेज फर्स्ट में जब इस तरह से होता था तो वहां पे मेटाफेज में क्या होता था, जितने भी क्रोमोजोम है सब एक लाइन में हो जाया करते थे। तो देखिए यहाँ पे सब एक लाइन में, मेटाफेज में जो भी एक तरफ से 23 क्रोमोजोम पूरा एक सेल में चले गए हैं, 23 क्रोमोजोम दूसरे सेल में चला गया है, तो कैसे ये दोनों देखिए मेटाफेज पर अरेंज हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है कि एनाफेज सेकंड आ गया है। अब एनाफेज सेकंड में क्या होता है, वही कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा। और क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि आपको हम पहले बोल दिए कि ये कैसा, ये मियोसिस कैसा है, तो ये माइटोसिस की तरह है। तो वहां पे माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक किया था कि नहीं, लेकिन वहां पे 46 क्रोमोजोम को किया था, और यहाँ पे कितना क्या करेगा, एक सेल में 23 क्रोमोजोम रहेगा, एक सेल में 23 क्रोमोजोम, अरे यस या नो। तो यहाँ तो 23 क्रोमोजोम अलग अलग टूटेंगे, और जैसे अलग अलग टूटेंगे स्टूडेंट तो ये देखिए टूट करके अब अलग अलग जाने लगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक तरफ अभी यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा, n इक्वल टू, अभी इस सेल में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि n इक्वल टू 2 था, अरे था ना, तो अभी क्योंकि डबल हो गया तो 4 हो जाएगा। और लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो कितना होगा, अब डीएनए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी अलग पूरा नहीं हुआ है, तो डीएनए भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डीएनए भी क्या रहेगा, अभी 2C रहेगा, यस या नो। तो इस तरह से देखिए हुआ, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब अलग अलग है, इसका भी यही कहानी रहेगा। लेकिन जैसे ही टेलोफेज में आप जाइएगा, टेलोफेज में गए तो देखिए वही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, फिर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपीयर होना चालू हुआ, तो एक में ये एक में ये, और फाइनली आपको क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक मिनट, यहाँ पे फाइनली क्या देखने के लिए मिलता है कि इससे क्या हुआ कि 2 सेल बन गए, इससे भी क्या हो गया, 2 सेल बन गए, अरे यस या नो। और ये दोनों सेल अब क्या हो गए स्टूडेंट, ये चार जो सेल बने, चारों सेल में क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस सेकंड हुआ, अरे हुआ, तो साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा तो क्या होगा, हमारा सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो अभी बताइए कि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए देखिए यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से अलग, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू तो 2 हो जाएगा। लेकिन डीएनए कितना हो जाएगा, डीएनए की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए, डीएनए हो जाएगा C बच जाएगा, क्योंकि आधा, एक तो उसमें दोनों था तब ना यहाँ पे हम लोग कहते थे कि 2C है, एक तो आधा इधर चल गया आधा इधर चल गया, तो एक में क्या हो जाएगा C। तो इसी तरह से n इक्वल टू सब में क्या हो जाएगा 2, और डीएनए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C हो जाएगा, यानी कि डीएनए C, इसमें भी डीएनए C हो जाएगा, और n इक्वल टू 2 हो जाएगा, अरे होगा ना। और इसमें इस तरह से, इसमें भी इस तरह से हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि 4 ऐसे हेप्लॉइड सेल का निर्माण हो गया, जिसमें पेरेंट सेल कैसा था, पेरेंट सेल में n इक्वल टू क्या था, 2C था, अरे था ना, और डीएनए कैसा था,
4C था, अरे था, लेकिन यहाँ पे देखिए या डीएनए कैसा था, 2C था, और क्रोमोजोम कैसा था, 4C था। और यहाँ पे क्या हो गया फाइनली, क्रोमोजोम जो है 2 हो गया, हाफ हो गया, और डीएनए भी क्या हो जाएगा, हाफ हो गया। तो दोनों हाफ हाफ यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो इस तरह से जैसे मियोसिस कंप्लीट हुआ, आपको क्या देखने के लिए मिला कि ये डीएनए हमारा क्या हो गया, डीएनए भी आधा हो गया और क्रोमोजोम भी आधा हो गया। लेकिन फिर अब आधा तो हो गए, तो ये तो गैमिट हो गया ना। अभी गैमिट बना, तो गैमिट में खास बात क्या रहा इसमें कि देखिए ये वाला जो बना होगा, ऊपर वाला जो बना होगा, ये वाला, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होके आया होगा वो वाला क्रोमोजोम है, इसमें भी क्रॉसिंग ओवर होके आया है वो वाला क्रोमोजोम। देखो ना यहाँ पे जो दाग वाला दिए थे, और ये वाला जो क्या है प्योर फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा कि आप देखिए कुछ बच्चा को आप देखिएगा, अब एक और मियोसिस का इंपॉर्टेंस समझिए कि मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए बेबी का जन्म हुआ, तो नहीं होता है कि कुछ बेबी जो है एकदम माँ बाप पर चले गए, तो कुछ तो माँ पर चले जाते हैं, कुछ पिताजी पर। तो माँ और पिताजी पर कैसन वाला जाएंगे, ई वाला जिसमें गया होगा, अरे ऐसे नो, ई वाला जाएगा तो एकदम पिताजी का प्योर फॉर्म है, उसी माता जी का ई प्योर फॉर्म है, तो ई वाला जा रहा है। और लेकिन अगर ये वाला जाएगा तो क्या होगा, माता जी का पूरा गुण रहेगा। लेकिन नहीं बोलते हैं कि बाबूजी तरी क्या हो गया, इसका नाक हो गया, या अपने पिताजी तरी इसका आंख हो गया, या पिताजी तरी जैसे माँ का। और ये वाला जाएगा तो क्या होगा कि माँ का मान लीजिए इसका पूरा माँ का कुछ कुछ गुण इसमें आया हुआ है, तो उसमें आप देखने के लिए क्या मिलता है कि आप देखिएगा कि हाइट इसका हो गया पिताजी की तरह, लेकिन इसका जो स्किन का कलर हो गया वो माँ की तरह हो गया। तो इस तरह से ये जो बच्चे में वेरिएशन आता है इस तरह से। और इसमें अगर जाएंगे तो कभी कभी इसमें हो जाता है कि नाना तरी मामा तरी, ये देखने के लिए ये वाला जाएगा तो नाना मामा तरी क्योंकि माँ वाला है, और ये वाला जाएगा तो दादा दादी के टाइप में चला जाएगा। उधर क्या चाचा टाइप के मिल रहा है, या लड़की है तो फुआ टाइप में चली गई है, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि पिताजी का क्रोमोजोम किससे बना हुआ है, दादाजी और दादी जी से। ये माता जी का क्रोमोजोम किसका बना हुआ है, नाना जी और नानी जी से। तो इसीलिए ये जो आप देखते हैं ना बच्चों में वेरिएशन, तो यही रीजन आता है और इसी का ये देन है। और ये मियोसिस पहले ही बोले थे कि वेरिएशन करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज जो है हम लोगों ने मियोसिस को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है क्वेश्चन वाला सेशन आप ले सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन बनाइए, आपको पूरा बनेगा। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे आप पूरा रिवीजन करके आइएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन वाला सेशन लेंगे और अगले चैप्टर का आगाज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।